नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 21+ एक बॉय का हैंड एनालिसिस लेके आई हूँ और इनका क्वेश्चन है कि आने वाला टाइम कैसा रहेगा। ये मास्टर करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इट कैन पॉसिबल, और जॉब कब तक मिलेगी और फ्यूचर का देख के बता दीजिए। तो चलिए हम इनका हॉरोस्कोप कैसे एनालिसिस करते हैं, इनका हैंड कैसे एनालिसिस करते हैं देखते हैं। मैंने सबसे पहले इनका आपको फिंगर दिखाना है। एक्चुअली इनकी फ़ोटो उतनी क्लियर नहीं आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनका हाथ है और जब उंगलियों में ये इनका मेंटल वर्ड होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ना, देखिए ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी यहाँ पर नुकीला सा निकला हुआ है। तो इनका मेंटल वर्ड जो होगा ना काफ़ी ब्रॉड होगा, अच्छा होगा। सोचने समझने की शक्ति काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी अच्छा सोचते समझते हैं। दूसरा, जब ये सेकंड और थर्ड फैलेंजेस देखते हैं तो ये जैसे गुरु पर्वत पे आप देख रहे हैं, कहीं पर ये पूरा ऐसे क्रॉस हुआ हुआ दिख रहा है। वो पिक्चर में अगर ब्राइटनेस आ गई तो लाइन छुप जाती है। मैंने बहुत पिक्चर मंगाने की कोशिश की पर वो मिला नहीं। जब इस तरह की रेखा बनना स्टार्ट हो जाता है तो एक काइंड ऑफ स्टबन नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है और एक ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति बहुत अपने लाइफ में एफर्ट कर रहा है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर व्यक्ति अपने लाइफ में काफ़ी एफर्ट तो कर रहा है बट उसके अकॉर्डिंग वो गेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये भी होता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया है कि यूनिवर्स से जो एनर्जी आती है आपकी, वो आती है लाइक इस तरह से। और जब यहाँ पर ऐसे ऐसे रोग बनने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे आड़ी रेखा और क्रिएट होने लगती है, तो इट मीन कहीं ना कहीं जो से ग्रहों से रिलेटेड उसके जो पोर्टफोलियो हैं उसमें कमी आने लगता है। जो उसके जो गुण धर्म जो मिलने वाले हैं वो उनमें कमी आने लगता है। तो उससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं या उससे रिलेटेड जो गुण जो क्वालिटीज़ मिलनी होती है वो उसमें कमी आ जाती है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो सेकंड फैलेंजेस होता है तो उसको अपन बोलते हैं कि ये आपका पब्लिक कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो या लोग आपको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। मोस्ट ऑफ, जैसे इसको कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं तो एज़ पर करियर, आप करियर में कितना अच्छा अपने प्रोफेशनल प्लेस में कितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो, लोग आपको एज रिटर्न आपको कितना अच्छे से रिप्लाई करते हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब जिस फिंगर में ये निशान बने हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम उसमें दिखना शुरू हो जाता है। अब इन्होंने अपने हाथ का तो मुझे पीछे से भेजा नहीं है और प्लस हाथ बाजू में रखा नहीं, तो मैं इसके कम ज़्यादा को भी नहीं कर पाऊँगी। बाकी मुझे थोड़ा सा कमी तो लग रहा है बट मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो इस तरह का निशान जब बनना शुरू होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो जब ये बनना शुरू हो जाता है तो बंदा किसी को समझाने जाता है तो वो आर्ग्यूमेंट में क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के सिचुएशन में, थंब के सिचुएशन में, ठीक है। वैसे गुरु पर्वत पे अगर ये गुरु के फिंगर पे बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, वेट बहुत बढ़ने लगेगा, स्टेबिलिटी में थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल शनि में है तो ऑलवेज फील लाइक लिटिल बिट स्पीड ब्रेकर की लाइफ लिटिल स्लो चल रही। एज उनके नेचर में भी एक अकेलापन, अकेले रहने की आदत, थोड़ा सा संकोची स्वभाव, अकेला अकेला गुमसुम रहने का, और थोड़ा आलस्य को भर देगा। मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि अभी इतने बड़े तो हुए नहीं हैं, इसलिए मैं उनके लाइक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो अभी वो अपनी लाइफ से को रिलेट कर सकें। तो थोड़ा व्यक्ति क्या बोलेगा कि ऐसा व्यक्ति कि वो खुद एज पर्सन वो स्लो फील करेगा अपने आप को, कि अगर उसे 7 बजे उठना है तो 9 बजे उठेगा, 2 बजे नहाना है तो 4 बजे नहाएगा, 3 बजे खाना खाना है तो 6 बजे खाएगा। हर चीज़ में पढ़ाई, आज ये कंप्लीट कर लूँगा तो वो 4 दिन बाद होगा। तो इनके नेचर में ही स्लोनेस की कर लूँगा लाइक दैट। सूर्य से रिलेटेड तो मान सम्मान में थोड़ी कमी फील करने लग जाएंगे। पापा से दूर रहने का योग बना रहेगा हमेशा, कि वो पास ही नहीं रह पा रहा है अपने फादर के साथ में।
आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, लव से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में इनको प्रॉब्लम नज़र आएगी। ठीक है, तो ये होता है। पर जैसे इनका जो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनका जो थंब है, तो इनका विल पावर तो काफ़ी अच्छा है, मैं अदर में देखी हुई हूँ, पर ये बहुत सकरा है, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत एडजस्टिव नेचर के होते हैं। एडजस्टिव नेचर इन द सेंस कि हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लड़कियों के हाथ में आप देखेंगे, या बहुत बड़े जो बिजनेसमैन या एक्टर्स या समथिंग जो रहते हैं, जो फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ होते हैं, तो फ्लेक्सिबल नेचर को बताता है कि थोड़ा एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग घुटने टेक देना या सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाना, इस तरह का नेचर इनका रहेगा। अब इस उंगली में आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा थोड़ा सा पिक्चर का प्रभाव रहता है कि आप कैसे खींच रहे हैं। तो जैसे अब मैं इसे जूम करती हूँ तो ये ब्लर हो जाता है, ब्लर हो रहा है मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जब मैं यही अपने क्लाइंट्स को समझाती हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें तो समझ में आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा है। तो जब मैं इसे ब्लर कर रही हूँ तो ये ब्लर हो जा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये बॉक्सेस के अंदर क्या बने हुए, दिख तो रहा है बॉक्स है। अगर वही क्लियरिटी समझ में आ जाए तो आगे का पिक्चर क्लियर समझ में आ जाता है। खैर, जितना समझ में आ रहा है उतना प्रेडिक्शन देते हैं। चलिए, अब यहाँ तो आपने समझ गए इनका हाथ। दूसरा, इनके हाथ में ये एक तो बहुत स्क्वेरिश हैंड है, ये देखिए बहुत स्क्वेरिश हैंड है, ये बहुत स्क्वेरिश हैंड है। ये इट मीन लाइफ में बहुत मेहनत भी करेंगे और बहुत कुछ अचीवमेंट भी करेंगे। बहुत बैलेंस्ड हाथ कहते हैं जिनका स्क्वायर रहता है। मेहनत भी बहुत करना पड़ता है और लाइफ में सक्सेस भी अच्छा मिलता है। बट दूसरी चीज़, ये चारों जब बैलेंस इस तरह से होते हैं तो कहते हैं कि जो सत्व गुण, रजत और तमस होते, तीनों बैलेंस होता है। बंदा एक का नहीं रहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सात्विक हूँ, बहुत ज़्यादा तामसिक हूँ या रजस हूँ, इस तरह नहीं। तीनों चीज़ें इनका बैलेंस होता है। जब ये दोनों मुड़ रही, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, तो थोड़ा सा इनका जो नेचर रहेगा एक कंफ्यूजिंग वाला नेचर भी रह सकता है। लाइक चीज़ों को जल्दी से डिसीज़न ना ले पाना, थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेज इनको देखने के लिए मिलेगा आगे की लाइफ में। ये उंगली है जो बहुत नीचे सेट हुई है, इट मीन थोड़ा सा शाय किस्म के होंगे, आगे से जाके दोस्ती ना करना, इस तरह का इनका नेचर रहेगा। बट यस, जैसे कि मैं आपको बताई थी, इनकी जो लिटिल फिंगर है, ये देखिए ये भी काफ़ी उभरा हुआ है, तो इनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। यहाँ पर थोड़ा ब्रेक आया, पर ये सब ये निकला हुआ जितना रहता, उभरा मोटा ना, अच्छा माना जाता है। अब हम लोग इनका गुरु पर्वत से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ये इनका जुपिटर पर्वत है, ठीक, ये इनका जुपिटर पर्वत है। अभी ये 21 साल के हैं, ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ठीक है। आप जब देख रहे होंगे ये इनका बचपन है, काफ़ी डार्क स्टेज चल रहा है ये और एक आइलैंड फॉर्मेशन ये भी बना हुआ है। तो कोई शुरुआती दौर पे कोई हेल्थ इश्यू आना या कोई फैमिली प्रॉब्लम चलना या कुछ इस तरह का इनके लाइफ में रहा होगा। सेकेंड स्टेज में भी ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर एक आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है। क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको कहाँ से रेखा काट रही वो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बट मैं रियल में इनका हाथ देखी हुई हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। यहाँ पर से एक दिख तो रहा है, पर ये कटी हुई भी है। तो ऐसे जब कटती, एक आइलैंड फॉर्मेशन बना और इसको काट के गई हुई है, मैंने इनका रियल में चेक किया था। तो ऐसे समय में कोई अप्रिय घटना घटती, जब कोई आइलैंड फॉर्मेशन को काट के ऐसे जाता है तो कोई अप्रिय घटना घटती है। इट मीन कोई ना कोई घर में किसी को भारी क्षति होती है, ठीक, जब भी आइलैंड फॉर्मेशन इनका किसी का भी क्रिएट हो। पर एक फॉर्मेशन ये भी है कि एक जो ब्रेन लाइन है इनकी, ये देखिए ब्रेन है, यहाँ से एक एक्टिव होके ये यहाँ पर जा रही है, ये देखिए ऐसे एक्टिव होके दो प्रोग्रेस लाइन आगे जा रही है, जो कि बताती है कि बंदा आगे चल के, या ये धार्मिक किस्म का, क्योंकि सात्विक तो है ही, ये बच्चे सात्विक तो रहेंगे और साथ ही साथ में ये अपने एजुकेशन में भी काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि ये इनका शुरुआती टाइम है। तो जब इस तरह से प्रोग्रेस लाइन गुरु पर्वत पे बन जाता है, ये इस तरह से प्रोग्रेस लाइन गुरु पर्वत पे बन जा रहा है इस एज में, तो ये
ये समझा जाएगा कि बौद्धिक रूप से या जिस भी जो अगर जॉब कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल पढ़ाई करें तो उसमें ये प्रोग्रेस करेंगे ही करेंगे, ये पढ़ेंगे पूरा इनका कंप्लीट होगा, ये इस तरह से रहता है। गुरु पर्वत पे एक ऐसे रेखा तो पूरी नहीं कटी, पर इस तरह के जो भी कटती तो बोलने चालने में बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं। गुरु का प्रभाव इनके ऊपर आता है, ठीक है। गुरु वाले तो अभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि दिख भी नहीं रहा है मुझे। दूसरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इनका 21 ईयर मैंने यहाँ पर बोला था, तो ये यहाँ पर एक रेखा गई है ये ऐसे करके, ये होता है काम को, इसका मतलब होता है काम को लेके कुछ स्टार्ट करना या फिर कोई लाइफ में कोई लड़की का मिलना। शादी के लिए भी सूत्र मिलता है, बट वो थोड़ा सा वो उस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य की ओर जाना चाहिए था, पर ये गया नहीं सूर्य की ओर। तो इस समय कोई अच्छा फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड का मिलना होता है। और काम के लिए थोड़ा सा ना ये व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है कि अब मैं करूँ क्या, करूँ क्या, करूँ क्या, क्योंकि एक लाइन ये भी बना हुआ है जो कि बताता है काम के लिए सोचना, काम करना, स्टार्ट करना आगे। वही लाइंस क्लियर नहीं है, लाइन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगी कुछ भी। अब यहाँ पर देखिएगा, ये इनका फिर से एक आइलैंड फॉर्मेशन जैसा बना हुआ, आइलैंड फॉर्मेशन नहीं, 2 लाइन बनी हुई, ये ऐसे करके उससे बन नहीं पा रही है आपको, ये 2 लाइन जैसे बनी हुई हैं। तो इट मीन चल तो लाइफ अच्छी रही है बट सेटिस्फेक्शन जोन नहीं है, ठीक है। और साथ में अगर आप ब्रेन लाइन भी इनका देखते हैं तो यहाँ पर देखना ये काफ़ी उबड़ खाबड़ है, ये ऐसे 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 उबड़, और ये आइलैंड फॉर्मेशन भी बनी जो कि राइट हैंड में भी आपको मैं दिखाऊंगी। और ये कलर डार्क है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कलर डार्क है। तो इट मीन इस स्टेज तक का मेंटली प्रेशर भी इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा रहेगा इस दौरान तक का, ठीक है। अगर लाइफ का ये पार्ट देखते हैं, ये पार्ट, तो इस पार्ट में भी आइलैंड फॉर्मेशन है और कलर इनका डार्क है और बहुत ज़्यादा राहु रेखा का वार भी है। मतलब इसका 2-3 सूत्र क्या निकलेगा कि लाइफ में ये अपने करियर को लेके आगे भी बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पर लाइफ में कोई ना कोई चीज़ें जो चल रही हैं जो कि टेंशन्स भी क्रिएट कर रही, कुछ ऐसे पितृदोष को भी निर्माण करते हुए ये दिखा रही है। उसके बाद एक ये लाइन चल रही, ये यहाँ तक चल रही है, ये हो गया 21, 22, 23, 24, ये 25, 26 के एज से फिर इनको कोई शादी का सिचुएशन भी बनता है या कोई गर्लफ्रेंड के भी साथ सिचुएशन बनता है। अब उसको आजकल गर्लफ्रेंड का नाम दे दिया गया, नहीं तो ऐसे शादी के भी सिचुएशंस बनते हैं। और साथ में काम के लेके बाहर भी जाने का सिचुएशन बनता है कि पढ़ाई को लेके या काम को लेके, इस तरह से करियर को लेके ये अपॉर्चुनिटी को ही बताता है कि करियर में स्टेबिलिटी की ओर अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल ये 25 है तो यहाँ पर एक आइलैंड फॉर्मेशन भी बना हुआ है जो कि मेंटली टेंशन भी बताता है, और साथ ही साथ में एक रेखा निकल के यहाँ पर भी जा रही। तो ये 25, ये 26, ये 27 और ये 28 तक का काफ़ी टेंशन भी रहेगा पर स्टेबिलिटी भी रहेगी, शादी भी हो जाएगा तब तक का, बहुत हद तक का। और तीसरा ये कि करियर में स्टेबिलिटी भी रहेगी इनका, एजुकेशन पर यह टेंशन बहुत रहेगा, कोई ना कोई ऐसा टेंशन बना रहेगा लाइफ में। इसको मैं लेफ़्ट हैंड से भी समझाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि तुरंत मैं लेफ़्ट हैंड से भी इनको मैं समझा ही दूँ। ये सॉरी राइट हैंड से ना, ये इनका 21 ईयर हो गया है, 21, 22, 23, 24 और ये 25 जैसे मैंने बताया था, ठीक है। एक रेखा तो जा रही है, तो अब ये रेखा भी शादी की ही रेखा कहा जाता है इसको, और काम के लिए बाहर जाने की भी रेखा कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के साथ इसका मैच हो रहा है। तो या तो ये काम को तो कर रहे हैं इस दौरान, काम या पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पढ़ने के लिए, काम के लिए बाहर जा रहे हैं, साथ में कोई फ्रेंड सर्कल भी इनकी रहेगी। अब आजकल चीज़ें चेंज हो गई है, पहले के टाइम में ऐसा कोई बनता नहीं था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिवाज, पर पहले के टाइम में सिर्फ शादी ही हो जाती थी, बट आजकल के टाइम में ये सब चीज़ों में डिले हो गया शादी में, तो इसको इस एंगल से भी आप देख सकते हैं। फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ठीक है, 32, 33, 34, ये 35।
ये जो रेखा बड़ी बड़ी काटी हुई, ये करियर में अपॉर्चुनिटी तो दे रही है, साथ में ट्रबल भी देगी, कुछ अनईजीनेस भी लाइफ में देती चली जाएगी। आगे चल के लाइफ में आपको ऐसे तो इसमें जो आपका राइट हैंड है ये बहुत ज़्यादा आपका चेंज होगा, बहुत चेंज होगा। जो लेफ़्ट हैंड है वही आपका चेंज नहीं होगा। वो जैसे आप रेमेडीज़ या कुछ उपाय या करते हैं तो उसमें आपको बहुत इफ़ेक्ट दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एज से, जैसे कि आपकी लाइफ लाइन बनी हुई है और इस एज से आपके लाइफ में प्रोग्रेस और शुरू हो जाएगा। जैसे ये एज है, इसमें आपका प्रोग्रेस आपकी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी, जो ये भगवान की तरफ से लिख छोड़ा है आपके लिए। ठीक, मैं फिर से राइट हैंड दिखाऊंगी। अब ये देखिए, ये इनकी ब्रेन लाइन है, काफ़ी अनईजी गई है, काफ़ी डार्क है और अनईजी है। तो ये बताते हैं कि कोशिश, यहाँ पर भी देखिए एक बहुत बड़ा आइलैंड फॉर्मेशन सा बना हुआ है। तो ये बताते हैं कि लाइफ में थोड़ा टेंशन्स चल रहा है, कुछ ना कुछ टेंशन्स लाइफ में, कुछ मेंटली टेंशन ये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बाकी एज़ पर करियर के हिसाब से आगे आपका अच्छा जाएगा, बट यस आपको रेमेडी करना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक बहुत लगे हुए, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। दूसरा कि चलिए मैं लेफ़्ट हैंड ही प्रेडिक्ट करती हूँ क्योंकि इनका राइट हैंड बहुत चेंज होगा। अब ये इनकी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन बहुत एरिया लड़के के हिसाब से बहुत कम जगह ली हुई है। इट मीन्स शुक्र बहुत कमज़ोर है और यहाँ पर इनका तिल बना हुआ है। ठीक है, तिल बना हुआ है और साथ में ये शुक्र वलय बना हुआ है। इनको लाइफ में प्यार बहुत चाहिए रहेगा, बहुत चाहिए, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और बहुत इनको प्यार चाहिए रहेगा क्योंकि ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है मतलब कुछ प्यार इनकम्प्लीट होते हुए दिखाई देता है कि किसी से प्यार तो किया पर वो शादी तक का कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ इस तरह का सीन इनके लाइफ में रहेगा। साथ में थोड़ा एक अकेलापन, ज़्यादा दोस्त सर्कल ना बन पाना, ज़्यादा शौक नहीं रहना लाइफ में, इस तरह का एक रहेगा। और शुक्र से रिलेटेड जैसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखेगा, इस तरह से छोटी छोटी शुक्र से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ भी इनको नज़र आएगी। ये तो इनकी लाइफ लाइन हो गई है। और एक छोटा सा मुझे यहाँ पर कटिंग भी यहाँ पर दिख रहा है जो कि बाद के एज में इसको देखना पड़ेगा। एक थोड़ा सा यहाँ पर करके यहाँ पर कवर अप करना पड़ेगा इसको। साथ में इनका जो ब्रेन लाइन है वो काफ़ी अच्छा ब्रेन लाइन है, ये पूरा एंड तक गया हुआ है। ये देखिए पूरा एंड तक गया, मतलब ये आगे और भी गाढ़ा होता जाएगा। इट मीन क्या होगा, ये 1 मिनट भी फालतू बर्बाद करना पसंद नहीं करते, हम करेंगे आगे चल के कुछ ना कुछ अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मेंटली तौर पे ये प्रिपरेशन इनका चलता रहेगा। हार्ट लाइन इनका शनि पर्वत पे ही आके रुका हुआ है। इट मीन पैसा कमाने की इच्छा इनकी तीव्र रहेगी और पैसा भी ये बहुत ज़्यादा कमाएंगे। पर ये डबल हार्ट लाइन टाइप का बना हुआ है, थोड़ा सा आप जैसे देखेंगे तो ये थोड़ा सा डबल काइंड ऑफ हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर दबाव पड़ा है इनके हार्ट लाइन पे, आप देखेंगे तो थोड़ा इनकी फीलिंग ख़राब होते दिख रही है। ये अभी का एज है तो ये थोड़ा सा दबा हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर। और वैसे इनके हार्ट लाइन में ये देखिए ये सारे इन्वेस्टमेंट को बताता है, मतलब बहुत जल्दी ये लाइफ में इन्वेस्टमेंट, कुछ प्रॉपर्टी लेना या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हुए भी ये दिखाई देंगे अपने लाइफ में। ये टिल एंड का टाइम होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, जो कि फ्यूचर को लेके एक टेंशन भी इनके माइंड में चलता रहेगा। साथ में ये इनका जो है सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत पे ये आड़ी लाइनें, इस तरह की लाइनें जब बनती है ये यहाँ पर, तो ये 36 ईयर तक का इनको तो मेहनत बहुत कराती क्योंकि कंप्लीट लाइन नहीं गई है, तो 36 ईयर तक तो मेहनत बहुत रहेगी। साथ ही साथ में ये इनका बड़ा सा वी बना हुआ है। इट मीन थोड़ा सा शादी में डिस्प्यूट होना या मैरिटल में स्टेबिलिटी और करियर में स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा तो इनको परेशानी जाएगी। शादी
करते समय कुंडली मिलान करके शादी करें या कुछ देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो लाइन है काफ़ी बड़ी और काटती गई है, तो यहाँ सूर्य से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। जैसे ये लाइन होती है, इसको विघ्न लाइन भी कहते हैं कि बंदा इंटरव्यू तो दे के आ रहा है, लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं, बट अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा है, ये इसको विघ्न रेखा भी कहा जाता है। ये सूर्य के फिंगर में भी काफ़ी यहाँ पर बने हुए, तो ये इनको देखना पड़ेगा। तीसरा, इनका विदेश योग में तीन कंट्री में स्टेबिलिटी को दिखाता है, 1, 2 और 1, ये 3, मतलब 3 कंट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम इनका रहेगा। आगे चल के इनमें बिजनेस की भी लाइन अच्छी पड़ी हो कि कुछ ना कुछ अपना ये बिजनेस करते हुए इनके माइंड में चलेगा कि कुछ बिजनेस भी मुझे करना है। बुध का पर्वत इनका ऑलमोस्ट ठीक है, जो पॉजिटिव अगर जितना सोचेंगे उतना पॉजिटिव इनके लाइफ में सक्सेस मिलता जाएगा, या फाइनेंशियली या फ्रेंड सर्कल को लेके जितना ये अपना कम्युनिकेशनल वेल करते जाएंगे उतना इनका अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बुध पर्वत इनका अच्छा है। पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आड़ी रेखा काटती चली जा रही है इनका। थोड़ा सा अपने संगति को थोड़ा सा देख के भी रखेंगे, क्योंकि जब ये इस तरह से रेखा निकलती है यहाँ से और ये जाती है तो थोड़ी सी संगति को भी खराब करती है। थोड़ी सी आप देख लीजिएगा, कभी ऐसा सिचुएशन आए कि कोई बुरी आदत, तो थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे आपसे होप कम है, पर थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो कि मैं आपको अलर्ट कर देती हूँ। दूसरा ये कि ये प्रॉपर आपका विदेश में सेटलमेंट दिखाता है कि आप परमानेंटली विदेश में रहेंगे। आपका अपने जो बर्थ कंट्री है या मदरलैंड है वहाँ जाने का आगे चल के संभावना कम पैदा होता है, क्योंकि आपका विदेश योग बहुत प्रोमिनेंट बना हुआ है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऐसे करके यहाँ पर शुक्र पर्वत के साथ ऐसे जुड़ भी गया है। तो यहाँ पर ये बताता है कि विदेश योग आपका बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। आप स्थायी तौर पे विदेश में अपना करियर टिल एंड तक का आपका चल सकता है। ज़िंदगी लंबी है, पर कहीं कहीं बीच बीच में आपको जैसे इस तरफ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हेल्थ इशू है, लाइक जैसे यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशन बना, ये हेल्थ इशू। इस एज में आप बहुत फाइन है और ये प्रोग्रेस भी कर रहे हैं इस एज में यहाँ से लेके। पर ये छोटा सा जो एक कटा हुआ है ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया है, तो ये मुझे और एक प्रॉपर देखना पड़ेगा इस टाइम को लेके भी। और बाकी एज करियर को लेके तो टेंशन मत लीजिएगा, करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, बट ये है कि आपको एफ़र्ट भी बहुत करना पड़ेगा। इट मीन 150% का एफ़र्ट डालोगे तब 100 का आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको 50% का ही रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि ये शत्रु रेखा, इसको अपन एक हस्तरेखा जब सीखते हैं हस्तरेखा विज्ञान, तो इसको शत्रु रेखा भी कहते हैं। तो बहुत अड़चने का भी सामना करना पड़ता है। और दूसरा ये आपका सूर्य का पर्वत होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आड़ी लकीरें हैं, तो एक बंदा एक पोजीशन पे आके चलता ही रहता है, ये भी दिखाता है। तो बस ज़रा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखें। शादी आप कुंडली मिलान करके ही करें। हेल्थ का इसमें हाथ पे हेल्थ का भी आप ध्यान रखेंगे। और ओवरऑल अगर आपका हाथ देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बस 2 ही 3 चीज़ का हिदायत रहेगा। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, दूसरा आप शादी के समय याद से कुछ पूछ के शादी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कुछ। और तीसरा आपका करियर वगैरह बहुत स्मूथ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सब चीज़ ये करियर एज बढ़िया रहेगा, उसका टेंशन नहीं है। बाकी ये हेल्थ वगैरह का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपनी रेमेडीज़ ज़रूर करिएगा। यहाँ पर सूर्य से रिलेटेड इनकी रेमेडी रहेगी, राहु और केतु से रिलेटेड इनकी रेमेडी रहेगी, और शुक्र से रिलेटेड भी इनकी रेमेडी जो कि मैं आपको दे दूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको भी अगर अपना पाम प्रेडिक्शन कराना हो, हैंड रीडिंग करानी हो, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं astrorachna.shukla। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।